हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जो टाइफाइड बुखार होता है ये बार बार क्यों हो जाता है। आप जब इसका इलाज करते हैं तो आपका टाइफाइड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके कुछ ही दिनों के बाद आपको फिर से यानी दोबारा टाइफाइड हो जाता है। आपको बार बार टाइफाइड परेशान करता है। तो इसमें क्या कारण है, ये क्यों बार बार होता है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तब भी देखिए, और अगर आप खुद मरीज हैं, आप बार बार परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखते होंगे कि आपको साल भर में 2-3 बार टाइफाइड होता है। आप बार बार परेशान होते हैं टाइफाइड से। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? जब आप इलाज करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पर आपको मेडिसिन दी जाती है और आपका टाइफाइड पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो रिपीट होता है, वो आपको बार बार परेशान करता है। तो ये किस कारण से होता है और कैसे बचना है और क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे तो आपको बार बार टाइफाइड नहीं होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि आपको टाइफाइड क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, ये सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से आपके बॉडी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण से आपको फीवर आता है। तो इसके लक्षण हैं, आपको हल्का बुखार आएगा, कभी तेज बुखार आएगा। आज अगर आपको हल्का आया है तो कल आपको तेज बुखार आ सकता है, फिर परसों हल्का होगा तो फिर तेज आ सकता है। इस तरीके से इसके बुखार आने के सिम्टम होते हैं। इसमें खांसी आती है, हेडेक होता है यानी सर दर्द होता है, और छाती में दाने पड़ने लगते हैं। पेट में गैस बनती है, भूख नहीं लगती है, वजन भी कम हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, सांस का फूलना टाइफाइड के लक्षण हैं। ये जब आपको टाइफाइड होता है तब ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। कई लोगों में क्या होता है कि खांसी बहुत ज्यादा होती है। तो जब आप किसी व्यक्ति को, किसी मरीज को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप उसका इलाज करवाते हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो आपका मरीज ठीक हो जाता है, यानी आपका बुखार ठीक हो जाता है। फिर ये बार बार क्यों होता है? इसका सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर। एक चीज याद रखना कि अगर आपको बार बार टाइफाइड हो रहा है तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है, मैं कहीं बाहर का तो नहीं खा रहा हूं, मैं घर का खाना छोड़ के बाहर का तो नहीं खा रहा हूं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि क्या आप ज्यादा खाना बाहर खाते हैं और क्या आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो जो लोग ज्यादा अनहाइजीनिक फूड खाते हैं, अगर आप अनहाइजीनिक फूड खाते हैं तो आपको टाइफाइड बार बार होगा। आप अगर बाहर का खाना खाते हैं तो आपको टाइफाइड बार बार होगा। अगर आप ज्यादा गंदगी में रहते हैं और आप अपने हाथ को वॉश नहीं करते हैं, हाथ को धोते नहीं हैं साबुन से, बाकायदा हाथ को जब धोएंगे तब आपकी बैक्टीरिया साफ हो जाएगी। जैसे आप अगर बाथरूम गए हैं और वहां से वापस आए, तो किसी किसी की आदत होती है कि उसे नॉर्मल पानी से हाथ धुल लेगा, उसका काम खत्म, अब उसको कुछ नहीं करना है, और वो जाएगा ऐसे ही कुछ ना कुछ खा लेगा। तो क्या होगा कि आपके हाथ में जो बैक्टीरिया होती है वो मुंह के द्वारा आपके पेट में चली जाती है, जिसके कारण आपको इन्फेक्शन होगा और आपको फिर से बुखार आएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, बैक्टीरिया सिर्फ इसी की वजह से होती है। जब आपको टाइफाइड होता है तो आपको खान पान की वजह से ही टाइफाइड होती है। तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कहीं आप बाहर का फूड तो नहीं खा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें तो आपको टाइफाइड नहीं होगा। आपका टाइफाइड एक बार ठीक हो जाएगा तो दोबारा नहीं होगा। तो पहली चीज, आपको बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज, इसका ध्यान रखते हैं कि आप बाहर का फूड नहीं खा रहे हैं, आप अनहाइजीनिक फूड नहीं खा रहे हैं, आप गंदा पानी नहीं पी रहे हैं। तो आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो आपका कहीं हाथ इधर उधर पड़ गया, कहीं गेट पे पड़ गया आपका हाथ, तो क्या होगा कि आपके हाथ में बैक्टीरिया लग जाती है। तो आप आएंगे और नॉर्मल पानी से ऐसे धुल के और आप कुछ खा पी लेंगे, आपको टाइफाइड हो जाएगा, बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर चली जाएगी। तो इसलिए आप जब भी किसी पब्लिक टॉयलेट में जाएं या कहीं भी जाएं, अगर गंदी चीज है तो उस पर हाथ रखें। तो ध्यान रखें कि आप आकर तुरंत उसको साबुन से हाथ धुलें, साफ सफाई का बेहतर ध्यान रखें। तो आपको ये आदत डालनी होगी कि आप सुबह शाम आप अपना हाथ साबुन से धुलें, ना कि ऐसे ही पानी से। तो आपको टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएं। अगर आपको बार बार टाइफाइड हो रहा है तो आप बाहर का खाना बंद करिए।
तीसरा का नाम मेडिकल का है दोस्तों, कि क्या होता है कि आपको बार बार टाइफाइड हो रहा है तो जो आपकी बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है। सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होती है वो आपके बॉडी में चलती रहती है। ये आपके लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है, लीवर पे पहुंच जाएगा, गॉल ब्लेडर पे, स्प्लीन पे, यानी आपके तिल पर, कई सारे अंगों पर आकर ये पहुंच जाता है। तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये चलते चलते बॉडी के किसी अंग में जाकर छुप जाता है, तो कई दिनों तक आपके एंटीबॉडी में शो नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर डॉक्टर बिडाल टेस्ट करवाते हैं। बिडाल में कभी भी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो बिडाल टेस्ट के भरोसे ही इंडिया में इसका इलाज होता है और इंडिया में बिडाल ही होता है। बिडाल टेस्ट कराने के बाद आपको कुछ हद तक क्लियर हो जाता है कि आपको टाइफाइड है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपको जब बार बार टाइफाइड हो तो आपको खुद ध्यान रखना चाहिए। आप अपने साफ सफाई में ध्यान रखें, आप अपने खान पान में ध्यान रखें। आप अपने आप से पूछिए कि मैं कहीं बाहर का तो नहीं खा रहा हूँ, मैं कहीं बाहर का खाना तो नहीं खा रहा हूँ, मैं कहीं गंदगी में तो नहीं जा रहा हूँ। इन सब बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपको बार बार टाइफाइड परेशान नहीं कर पाएगी और आपको वो सैल्मोनेला टाइफी बार बार नहीं होगा, जिससे आपको फीवर, आपको बुखार नहीं होगा। तो आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। आप जब हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको टाइफाइड बार बार नहीं होगा। दोस्तों, इसकी एक वैक्सीन भी आती है, आप चाहे तो उसको लगवा भी सकते हैं। टाइबार टीसीवी नाम से आती है दोस्तों, ये वैक्सीन आप लगवा सकते हैं और आप इससे बचे रह सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।